हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सर्ड एंड इंडाइसेस। ये नया चैप्टर है आपका। सर्ड का मतलब होता है करड़ी और इंडाइसेस का मतलब होता है घातांक। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडाइसेस से रिलेटेड फार्मूले देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सर्ड से भी रिलेटेड फार्मूले देखेंगे। अगर इंडाइसेस की बात किया जाए तो यहाँ पर हमें पहले फार्मूले में कहा जा रहा है ए पी पावर एम इंटू ए पी पावर एन इक्वल टू ए पी पावर एम प्लस एन। अब बेसिकली इस फार्मूले का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो अगर कोई भी एक वैल्यू है ए, उस पर पावर कितना है m, तो यहाँ पे जो a है इसको बेस बोला जाता है, और जो पावर पे होता है, घात पे होता है, उसको हम घात बोलते हैं। जो पावर होता है वो हम घात बोलते हैं उसको। तो a पे पावर m है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, a पे पावर n, और दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। इस चीज़ को देखिए, अगर सेम बेस हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, बेस सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n, मतलब पावर जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर रहेगा। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें आपको समझने के लिए, तो अगर x पे पावर 2 है, x पे पावर कितना है 2 इंटू, और फिर कितना है x पे पावर 3, कितना है x पे पावर 3। तो अब बताइए, जब x पे पावर 2 और x पे पावर 3, तो अब यहाँ देखिए ना, बेस क्या है हमारा, दोनों को इक्वल है, दोनों का बेस क्या है x और x है। तो अब क्या करेंगे, इसके पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या लिखते हैं, x पे पावर 5। 5 कैसे आया भैया, 2 प्लस 3 से आया। तो यही फार्मूला आप लगाते हैं जब आप वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ना, a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो a पे पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। जैसे x पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 3, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा, बेस सेम होना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए इस फार्मूले को यूज करने के लिए। और यहाँ इसका आंसर कितना आ जाता है, x पे पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, x पे पावर 5। कोई दिक्कत। अगर नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था और यहाँ क्या है, डिवीजन। क्या है, डिवीजन। अगर a पे पावर m हो डिवाइड हो a पे पावर n से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a पे पावर m माइनस n, मतलब नीचे वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में माइनस। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम मान लें कितना है, x पे पावर कितना है 5, x पे पावर 5 अपॉन x पे पावर कितना ले लें 3, कितना ले लें 3। तो यहाँ पे देखिए, बेस क्या है, दोनों में यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और इसके हिसाब से नीचे वाला क्या होगा, ऊपर वाले ऊपर चला जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा भैया, x पे पावर 5 माइनस 3, कितना हो जाएगा 5 माइनस 3। यह कितना आंसर आ जाएगा, x पे पावर 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसी को हम लोग बोलते थे, कहते थे कि कैंसिल आउट हो गया, कट गया। यहाँ 5 बार, यहाँ 3 बार। तो कटने का बेसिकली हम तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, कट गया। बेसिकली ये घटता है, यहाँ से नीचे की वैल्यू जाके ऊपर की पावर से, मतलब नीचे का पावर ऊपर की पावर से घट जाता है। लेकिन याद रखिएगा, दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, एक ही बेस होना चाहिए। मतलब x है तो x, a है तो a, y है तो y, मतलब कोई भी वेरिएबल हो उसका बेस क्या होना चाहिए, सेम, या कोई भी कांस्टेंट हो। तो आई थिंक आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है पावर का भी पावर हो, पावर का भी पावर हो। यहाँ ध्यान से देखिए, a पे पावर कितना है m और होल का पावर कितना है n, मतलब पावर का भी पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ x पे पावर 2, और फिर इसका भी पावर मैं बोल देता हूँ, इसका भी पावर बोल देता हूँ कितना 3, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, पावर का पावर हो, पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्या हो जाएगा, x पे पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर है उस पर पावर है और उसका भी पावर है, तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका पावर कितना 2, इसका पावर कितना 3, मतलब x पावर 2 और होल का पावर 3, पावर का भी पावर है तो इसका मतलब पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6, x पे पावर 6 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। और यहाँ a पे पावर m है, उसका पावर n है, तो कितना हो जाएगा, a के पावर m इंटू n। ये हमारा थर्ड फार्मूला क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूले में बोला गया है कि अगर कोई दो वेरिएबल हो, अलग अलग हो, मतलब a और b कोई वेरिएबल है दो, उसका पावर n है, तो जब हम ये पावर, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ कितना है x इंटू वाई, ठीक, और इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2। तो अब अगर मैं इसे अलग अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 इंटू वाई पे पावर 2, मतलब इन दोनों का जो अंदर जो बेस है हमारा, बेस जो है, अगर बेस को हम अलग, अभी देखिए बेस क्या है, दोनों साथ में है, a इंटू बी दोनों साथ हैं और इक्वली पावर कितना है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे a और b जो बेस है वो क्या है, एक साथ है मल्टीप्लिकेशन के साथ, और उनका होल का पावर है, मतलब दोनों के पावर अलग अलग ना हो गया, साथ में है। तो अगर हम इन बेस को अलग अलग सेपरेट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, बेस को सेपरेट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, a पे पावर n और b पे पावर n, मतलब ये पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही देखिए, डिवीजन के फॉर्म में हो, अगर a यहाँ पर a इंटू बी था, लेकिन यहाँ क्या है, a डिवाइड बाई b है, तो यहाँ पे पावर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से, a पे पावर n अपॉन b पे पावर n। अब बात करते हैं 6 नंबर फार्मूले की। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसका पावर कितना है 0, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि भाई a कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे 1000 ही क्यों ना हो। 1000 का ही पावर अगर हम 0 लिख देंगे तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। अगर हम इसका पावर कितना लिख दें 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1।
कोई दिक्कत? यहां तक बात क्लियर रहेगी। आइए अब देखते हैं हम लोग सर्च से रिलेटेड फार्मूले। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं तो पहला फार्मूला है हमारा a पे पावर, यहां देखिए इसका मतलब है, इसको पढ़ते कैसे हैं इस चीज को सीखते हैं। इसको पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। जैसे हम क्या करते थे, हम ऐसे पढ़ते थे रूट 2, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि 2 पे पावर 1/2 पे पावर 1/2 है कि नहीं, यही होता था। अब अगर यहाँ पर रूट 2 मतलब यहाँ 2 होता था, इसलिए 1/2। अगर यहाँ क्यूब रूट होता था, क्या होता था, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट होता था तो हम इसको क्या लिखते थे, 2 पे पावर 1/3। तो अब इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर यहाँ पर 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4। तो इसी तरीके से अगर nth रूट है, क्या है, nth रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस वैल्यू का पावर कितना होगा, a पे पावर 1/n। ये हमारा है रूट। सर्च हमने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, करड़ी। तो इसे क्या पढ़ेंगे, जैसे देखेंगे तो nth रूट a या करड़ी में a पढ़ेंगे, और करड़ी में a का मान क्या होता है, a पे पावर 1/n। इसी तरीके से फार्मूला बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर हम मान ले किसी कोई दो बेस हैं, एक बेस है a और b, दोनों पर संयुक्त रूप से nth रूट है, तो हम इसे सेपरेट करेंगे तो nth रूट के साथ ये अपना बेस nth रूट लेके अलग अलग लिखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग सर्च में भी देख चुके हैं, इंडाइसेस में देख चुके हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर डिवीजन है तो अलग अलग अपना अंडर रूट लेकर के, nth रूट लेकर के ये डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? जैसे देखिए इस फार्मूला हम लोग देख रहे थे ना, यहाँ पे देख रहे थे अगर पावर होता था तो अलग अलग पावर डिवाइड अपना लेके चले जाते थे, मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे डिवीजन में। इसी तरीके से यहाँ सर्च में भी है कि भैया अगर a अपन b बेस है और उस पर पावर कितना है, 1/n है, तो 1/n अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही देखिए अगर nth रूट है, nth रूट पे पावर n है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, a। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल से देख लीजिए। अगर हम कहें x पे पावर कितना है, 1/2, कितना है, x पे पावर 1/2, और होल का पावर कितना है, 2, होल का पावर कितना है, 2। तो हमने कहा था कि पावर का पावर को मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और जब आप पावर के पावर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और सिर्फ क्या बचेगा, x पे पावर 1, और x पे पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, x। वैसे यहाँ देखिए अगर a पे पावर 1/n है और एक पावर n है, तो यहाँ 1/n से कैंसिल होकर कितना बचेगा, a। इसी तरीके से यहां से देखते हैं, तो ये 5वें नंबर फार्मूले को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कोई एक बेस a है, उस पर nth रूट लगा है, और होल का पावर जो है वो 1/n है। तो यहां समझ रहे हैं कि भैया जो nth रूट होता है, हमने पहले ही बता दिया, इस पर पावर कितना है, 1/n। तो अगर मैं इसे लिखूं कुछ इस तरीके से, तो a पे पावर कितना है भैया, 1/n, 1/n। और होल का पावर कितना है, अगर होल की पावर की भी बात करें तो कितना है, 1/m, 1/m। तो अब हमने कहा था पावर का पावर हो तो पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a की पावर कितना हो जाएगा, 1/m into n, m into n। कोई डाउट? ये देखिए ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे ना, तो बिल्कुल अपने जो सिंपल फार्मूले होते हैं उसी के फॉर्म में हम आराम से इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इतने फार्मूले थे। आइए इसी से बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे और भी ज्यादा अच्छे से कांसेप्ट क्लियर होगा। तो पहले एग्जांपल हमसे कहा जा रहा है कि इफ 2 पे पावर n - 1 प्लस 2 पे पावर n + 1 इक्वल टू 1280, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन दिया गया है हमें 3, ऑप्शन नंबर बी में 6, ऑप्शन नंबर सी में 9, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 पे पावर n - 1 प्लस 2 पे पावर n + 1 इक्वल टू 1280। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर का पता लगाते हैं। तो सबसे पहली बात हमें जो दिया गया है 2 पे पावर n - 1, यहां से देखिए 2 पे पावर n - 1 और यहां दिया गया 2 पे पावर n + 1 इक्वल टू 1280। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये देखिए ना 2 पे पावर n - 1 है, तो पावर पर माइनस है ना, तो हमने क्या सीखा था, अच्छा ये माइनस आता कैसे था, तो हमने आपको सिखाया था कि जब a पे पावर m अपॉन a पे पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m - n। तो भाई इसके अपोजिट भी तो लिखा जा सकता है, इसका उल्टा भी तो लिखा जा सकता है। अगर इस फॉर्म में दिया है तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो अब बताइए, तो हम इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a पे पावर m - n है, जो माइनस वाला टर्म को कहां जाता है, नीचे जाता है डिनोमिनेटर में। यहां देखिए माइनस कितना था, 1 है, तो 2 पे पावर 1 क्या हो जाएगा, नीचे थ्रू पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां 2 पावर n अपॉन 2। ऐसे देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n into 2, क्योंकि हमने प्लस में क्या बताया था, हमने प्लस में बताया था कि ये जब पावर क्या हो, सेम हो, पावर अलग अलग हो, कि बेस सेम हो, पावर इनटू में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। यही बात बताई थी ना। ये देखिए यहां पर पहला फार्मूला यही था। क्लियर है? पहला फार्मूला यही था कि जब ये देखिए तो बेस सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर जो प्लस था तो इसे हम इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 पावर n into 2 इक्वल टू, अब यहाँ देखते हैं कितना है, 1280। ठीक है, 1280। ये अभी नहीं रहेगा, ठीक है, ये अभी नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा अभी, यहाँ पर 2 इसके बाद आएगा स्टेप में। ये देखिए 2 पे पावर n, तो यहाँ पे 2 पावर n है, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर 2 था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, कितना हो गया 4, और इस 2 को मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। क्लियर रहेगा? देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 ही तो आएगा, और इधर आ जाएगा, यहाँ जो 2 पे पावर n है, 4 into 2 पे पावर n कितना हो जाएगा, 5 into 2 पे पावर n इक्वल टू इतना। अब क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 256 into 2, और इसे जब 2 के पावर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 2 पे पावर 9, और यहाँ क्या 2 पे पावर n। तो हमने ये सीखा है कि अगर बेस इक्वल हो, अगर बेस इक्वल हो और जो बेस हो एक एक साइड अलग अलग साइड, मतलब अगर मैं कहूँ a पे पावर b
और यहाँ बोलता हूँ कि a पे पावर c, दो साइड है, तो अगर बेस इक्वल है तो इनके पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस कॉन्सेप्ट से 2 पे पावर n यहाँ है, 2 पे पावर 9 यहाँ है, तो भैया जब बेस सेम है तो इसके पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नहीं तो भाई इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और n इक्वल टू 9 किस ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 243 पे पावर 5/n इंटू 3 पे पावर 2n प्लस 1 होल का डिवीजन 9 पे पावर n इंटू 3n माइनस 1। तो बेसिकली हमें जो दिया गया है एक इक्वेशन, उसका हमें क्या बताना है, वैल्यू बताना है, इसके मान को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन दिया गया है 9, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 8, ऑप्शन नंबर सी में 7 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 9 ऑफ। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये है, जब भी आपको कभी कंपोजिट नंबर मिले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको बेसिक्स फॉर्म में, मतलब इंटीजर फॉर्म से प्राइम नंबर में क्या करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं। जैसे 243 है तो इसका सबसे ये इसको किस अगर हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे एलसीएम लिया जाता है, ठीक है, वैसे कर लेंगे। तो 243 का हम क्या करेंगे, इस तरीके से फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 देखिए 3 डिवाइड होगा, कितना आएगा 81। ऐसे ही फिर 3 करेंगे, कितना आएगा 27, और यहाँ से देख रहे हैं आप तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार है, 5 बार है। तो इस तरीके से 3 पे पावर 5 हम लिख सकते हैं किसके स्थान पर, 243 के। अच्छा, हमने 3 के विषय में ही क्यों सोचा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पे पावर है, जो कुछ भी है सब 3 पे पावर के हिसाब से ही है, इसलिए हमें उस तरीके से ही सोचना है। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 3 पे पावर 5 और होल का पावर कितना होगा 5/5 n/5 सॉरी इंटू 3 पे पावर देखिए 2n प्लस 1 था ना, यहाँ देखिए 3 पे पावर 2n प्लस 1, और यहाँ देखिए डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 9 था, 9 हमने क्या लिखा 3 पे पावर 2 तो पावर 9 लिख लिया, इंटू 3 पे पावर n, और यहाँ देखिए कितना था इंटू 3, यहाँ पे देखिए गलती हुई, यहाँ पे पावर रहेगा, ये 3 पे पावर n है, ठीक है, 3 पे पावर n माइनस 1। तो जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 पे पावर n अपॉन 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने सिखाया था कि भैया जब देखिए 3 अपॉन n बाई 3 है तो ये 3 पे पावर 1 है, तो 1 ऊपर जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 3 पे पावर कितना है 5 और उस पर भी पावर कितना है n/5, मतलब 3 पे पावर कितना है 5 और उस पर पावर कितना है, ये देखिए उस पर भी पावर कितना है n/5। तो भैया n/5 जब पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए डिनोमिनेटर में है ना, और ये न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 पे पावर n, यहाँ देखिए 3 पे पावर n बच गया। ऐसे ही 3 पे पावर कितना था 2 पे पावर n प्लस 1, तो 3 पे पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 पे पावर कितना हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू n का लेंगे कितना हो जाएगा 2n, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2n इंटू 3 पे पावर n अपॉन 3। क्लियर रहेगा। अब यहाँ 3 पे पावर n है, यहाँ 3 पे पावर 2n प्लस 1 है, तो ये हमने कहा था बेस जब सेम हो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, यहाँ ऐड हो जाएगा 3 पे पावर n, या 2n और n कितना हो गया 3n प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 3 पे पावर कितना है 2n और यहाँ 3 पे पावर कितना है n है, लेकिन ये डिवाइड बाई 3 है ना, ध्यान रखिएगा इसका 2n और n कितना हो गया 3 पे पावर 3n अपॉन 3। तो यहाँ से देखते हैं, तो भैया यहाँ पे देखिए ना ये जो 3 है 3 क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए तो 3 पे पावर जो कुछ भी है अपॉन 3 पे पावर यहाँ देखिए कितना है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 पे पावर 3n प्लस 1 माइनस 3 पावर n था ना, ऊपर जाके माइनस हो गया, ये देखिए तो 3n कैंसिल हो गया, फिर बचेगा क्या 1, 3 इंटू 3 पे पावर 1 कितना गया 3 इंटू 3, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, तो यहाँ 3 इंटू 3 कितना गया 9। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया करेक्ट हो गया। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, जितने भी हमने फार्मूले सीखे हैं उसी फार्मूले पे बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक बार में ना समझ में आए तो एक बार आप इस क्वेश्चन को और भी देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल हमसे कहा जा रहा है कि इफ p बाई q पे पावर rx माइनस s इक्वल टू q बाई p पे पावर px माइनस q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन दिया गया है q प्लस s अपॉन p माइनस r, q प्लस s अपॉन p प्लस r, q माइनस s अपॉन p माइनस r, ऑप्शन नंबर डी दिया गया नन ऑफ दिस। तो हमसे भाई यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है और x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ देखिए p बाई q दिया गया है, पावर दिया गया है, या q बाई p दिया गया है। तो अगर हम क्या करें कि दोनों का बेस एक जैसा कर ले हमारा काम बन जाएगा। अगर बेस इक्वल पावर इक्वल, ये वाला कांसेप्ट लगा देंगे। तो यहाँ देखिए बेस अभी अलग अलग है, p बाई q या q बाई p है, हमने क्या किया इसको p बाई q बना लिया। जब p बाई q बनाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे हमने कहा था कि अगर a पे पावर कितना है x, कितना है a पे पावर कितना है x, तो अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं कि 1 भाई हम ये जो बेस है इसको अपॉन में लिख लेते हैं 1 अपॉन a। तो 1 अपॉन a लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम 1 अपॉन a लिखते हैं, ठीक है 1 अपॉन a, तो ये जब नीचे आएगा, ये नीचे कब आएगा जब हम इस पर माइनस लगाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो अगर हम इसमें माइनस से इस पर यहाँ माइनस लगाएंगे तभी तो आएगा, और इस पर भी तो माइनस लगेगा, माइनस का ऊपर ऊपर। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो a पे पावर -1 और होल का पावर कितना हो गया -x, पावर में है x माइनस x, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a और पावर कितना है भैया, पावर है हमारे पास -x, समझ में आ रहा है। तो भैया जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदलते हैं तो पावर क्या होता है अपना साइन चेंज कर देता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस यही कांसेप्ट लगेगा यहाँ पर। तो हमने जब p बाई q लिखा तो देखिए पावर क्या था, पहले px माइनस q था, माइनस px माइनस q हो गया। क्लियर रहेगा। अब देखिए बेस जब इक्वल है, p बाई q यहाँ भी है, p बाई q यहाँ भी है, और दोनों का पावर कितना rs माइनस x और px माइनस q, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। rx माइनस s इक्वल टू माइनस px माइनस q, तो ये माइनस है साइन बाहर, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो px माइनस हो गया q प्लस हो गया।
तो पी एक्स क्या है हमारे पास, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, आर एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू एस क्यू। अच्छा, इसे इधर भेजने का लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। भैया एक्स की जितनी भी वैल्यू है जिसके साथ एक्स उसको एक साइड रख लो, क्योंकि हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन फ्री एक्स को। और जैसे ही हमने एक्स को कॉमन लिया, यहाँ देखिए क्या आ गया, एक्स इंटू आर प्लस पी, और यहाँ क्या है एस प्लस क्यू। भैया हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, बाकी चीजें यहाँ क्या कर रही हैं, हटाओ इसे यहाँ से। तो जब इधर मल्टीप्लाई करके जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एस प्लस क्यू अपॉन आर प्लस पी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। अभी आने वाले वीडियो में हम इसके और भी एग्जांपल्स करेंगे और कुछ ज़्यादा अच्छे एग्जांपल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।